हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका डिजिटल व्यापार मित्रा के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि हम एप्लीकेशन से कैसे बिलिंग कर सकते हैं, कौन कौन से बिलिंग के ऑप्शन हमारे पास में होते हैं, किस तरह से स्टॉक बिलिंग काम आती है, किस तरह से विदाउट स्टॉक बिलिंग हम कर सकते हैं, क्विक बिलिंग से कैसे फ़ायदा मिल सकता है, ये सब हम जानने वाले हैं। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले हम हमारी एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे और एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो को आप देख लीजिएगा और आपने अगर नहीं देखा है तो पिछले सारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा। आप वहां से पुराने जो भी वीडियोस हैं हमारे वो देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये छवि फैशन के नाम से जो हम शुरू से चलते आ रहे हैं, जिस वीडियो को बनाते हुए आ रहे हैं, उसी पे ही आगे बढ़ते हैं। तो पहले मैं आपको पुराना कुछ ब्रीफिंग बता देता हूँ कि किस तरह से आपको मैंने ये बताया था कि कंपोनेंट से अपनी वेब पेज की डिज़ाइनिंग करना और ऑनलाइन कैटलॉग बनाने का फॉर्मेशन मैं पूरा बता चुका हूँ। उसके बाद में मैं आपको अपने पास में जो अपना जो प्रोडक्ट है उसमें बिलिंग में कैसे उसको चढ़ाएंगे, उस प्रोडक्ट को बिल वाले पोर्शन में कैसे चढ़ाएंगे, वो मैं बता चुका हूँ। पिछले वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप और अच्छी तरह देख लीजिएगा। दोस्तों, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दो पोर्शन हमने दिए हैं इसके अंदर। एक पोर्शन में हमने पूरा ऑनलाइन फॉर्मेशन दिया है, जिसके अंदर ऑनलाइन जैसे वेबसाइट्स के अंदर होता है, जिस तरह से आपके ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर होता है कि आपको ऑर्डर मिल जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा, ऑटोमेटिक ऑर्डर जनरेट हो जाएगा, ऑटोमेटिक आपके पास में इंफॉर्मेशन आ जाएगी, आप वहाँ से पेमेंट पेज से आप ओके कर सकते हो और ऑर्डर को सेंड कर सकते हो। उस तरह से आपका पूरा एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी बन जाता है अच्छी तरह से, जिसमें आप स्टॉक रखें चाहे नहीं रखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके पास में आप वो प्रोडक्ट जो आप चढ़ा रहे हैं वो आप कस्टमर तक कैसे भेजेंगे वो उस पर डिपेंड करता है। और फिज़िकली क्या होता है, फिज़िकली आपके पास में 500 प्रोडक्ट हो तो ज़रूरी नहीं कि आप 500 ही प्रोडक्ट अपलोड करेंगे ऑनलाइन बेचने के लिए, ऑनलाइन सेल करने के लिए। तो ये अनिवार्य नहीं है, इसीलिए हमने दो तरह के फॉर्मेशन रखे हैं। तो ये देखिए, ये दूसरा मैंने बताया था किस तरह से आप अपने प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। एक्सेल के थ्रू कैसे ऐड करेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, और बाकी दूसरे चीज़ें मैं आपको बता चुका हूं। तो चलिए देर नहीं करते हम और हमारे बिलिंग वाले पोर्शन पे चलते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ। अब ये देखिए, यहाँ आप जैसे एप्लीकेशन ओपन करेंगे इसमें दो तरीके से, एक यहाँ पे बिलिंग का ऑप्शन आएगा नीचे आपके पास में बिलिंग, ठीक है। आप यहाँ से भी जा सकते हैं और डायरेक्ट आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, फ़ोटो के नीचे ही जनरेट इनवॉइस लिखा हुआ है, आप यहाँ पे भी जा सकते हैं। अभी देखिएगा, यहाँ पे आपने बिलिंग नहीं करी है, आपके यहाँ पे कोई भी जीरो आ रहा है, अभी तक कुछ भी नहीं आया है। तो अभी यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट परचेज नहीं हुआ है, वो जीरो हो रहा है। एक बार लास्ट में जब मैं एक वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं पूरे फॉर्मेशंस आपको एक ही वीडियो के अंदर दूंगा, भले उसके लिए 1 घंटा आपको पूरी तरह समझाना पड़े। तो अभी हम एक एक पार्ट को समझना चाह रहे हैं, ठीक है सर। तो ये यहाँ पे हमने जनरेट इनवॉइस पे क्लिक किया। अब यहाँ पे जाने के बाद में आपको 3 चीज़ें दिखेगी, केओटी बिलिंग, क्विक बिलिंग और बिलिंग विथ स्टॉक। तो दोस्तों, ये सब हमारा एक ही प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सभी तरह के वेंडर्स, सभी तरह की कैटेगरीज हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी को यूज़ आ सके और सबके लिए पॉकेट फ्रेंडली भी हो और यूज़र फ्रेंडली भी हो। ये चीज़ हमारा ध्येय ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस पोर्टल को यूज़ लें, ताकि उनको सस्ते में और अच्छा और यूनिक चीज़ मिल जाए और उनके लिए अफोर्डेबल भी हो। व्यापारी भाई वैसे ही बहुत परेशान है अपने कंपटीशन को लेके, तो कंपटीशन करने की बजाय हम मिल के और एक प्लेटफॉर्म जनरेट कर सकते हैं जहाँ पे आप भी कमाएं, हम भी कमाएं, सब कमा सकते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए, ये केओटी बिलिंग है। ये केवल रेस्टोरेंट्स के लिए और फूड कोर्ट्स के लिए होती है। तो ये इससे किसी भी फैशन इंडस्ट्री या और किसी इंडस्ट्री वालों के लिए नहीं है। तो केओटी बिलिंग को हम अभी छोड़ देंगे। केओटी बिलिंग के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा इसी के जस्ट बाद में, वो केओटी बिलिंग का ही उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन आएगा, पूरी डिटेल्स आएगी। तो दोस्तों, हम यहाँ पे अब 2 बिल्स बचते हैं, एक क्विक बिलिंग और एक बिलिंग विथ स्टॉक।
तो अभी हमने जो प्रोडक्ट चढ़ाए हैं वो बिलिंग विथ स्टॉक में जाएंगे। तो अगर हमने स्टॉक को मेंटेन किया हुआ है, अगर हम चाहते हैं कि हम स्टॉक मेंटेन करें, हमारे पास में पूरा जितना भी हमारे आर्टिकल्स हैं वो स्टॉक में है, तो मुझे जैसे ही कम होगा स्टॉक तो मुझे अलर्ट आ जाए, वो सब चीज़ें यहाँ पे स्टॉक विद बिलिंग से आप बिल करेंगे तो आएगा। और अगर आप स्टॉक मेंटेन नहीं कर रहे हैं, केवल आपने एक कैटेगरी बना के और एक प्रोडक्ट की कॉस्ट डाल के और आपके प्रोडक्ट को चढ़ाया हुआ है, तो वो आपको क्विक बिलिंग पे जाके करना पड़ेगा। जैसे एक क्विक बिलिंग का मैं बिल बताता हूँ। अब आप देखिए, अब मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है जो आपके सामने अभी आया है और आपको तुरंत ही उसको चढ़ाना है, तो अब यहाँ से ये दोनों कैटेगरी पहले से है तो कैटेगरी में नहीं जाना है, ऐड न्यू प्रोडक्ट में जाके आप चढ़ा सकते हैं। और ऑलरेडी अगर मान लो कैटेगरी भी नहीं है तो ऐड प्रोडक्ट बाय एक्सेल में जाके और आप उसको चढ़ा सकते हैं, अगर कोई नहीं है प्रोडक्ट तो। और बाकी आपने जो चढ़ाए हुए हैं वो पहले से ऑलरेडी जो इनबिल्ड है वो आपको यहाँ पे इस तरह से फ़ोटोज़ में दिखेंगे। मैंने पिछले वीडियो में अपलोड किए थे, आप देख लीजिएगा पिछला वीडियो। तो दोस्तों यहाँ पे सर्च भी किया जा सकता है कैटेगरी के थ्रू, साड़ी, कॉटन साड़ी, जो भी आप सर्च करेंगे वो आ जाएगा। यहाँ पे बाय नेम भी आप प्रोडक्ट को सर्च कर सकेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे पहले आइटम डाल देना है। मान लीजिए किसी ने सूट लिया है, तो ये एक सूट को एक नंबर, मान लीजिए एक सूट लिया है, 2 सूट लिए, जो भी है वो यहाँ पे डाल दीजिए। मान लीजिए किसी ने एक सूट और ये साड़ी ली है, तो एक सूट और एक साड़ी, ये 2 डाल दिया। अब यहाँ पे आपको नंबर डायल करना है, तो आपने मान लीजिए एक नंबर डायल किया है, ओके, एक कस्टमर बनाया है। अब ये जो आपने कस्टमर बनाया है उसके लिए आप ऑर्डर तैयार कर रहे हैं। सॉरी, यहाँ पे ये नंबर आया नहीं है, मैं वापस बोल देता हूँ। देखिए ये नंबर आ गया। मैं यहाँ पे ये आपकी एक चेकलिस्ट तैयार होगी। अगर मान लीजिए कोई नंबर में मिस्टेक हो गई है, कोई नंबर पूरी तरह से नहीं आया, तो ऊपर आपको नंबर दिख जाएगा, यहाँ पे आप उसको अपडेट कर सकते हैं। और कोई ऑर्डर, जैसे मान लीजिए आप वापस से ऑर्डर देना चाहते हैं और कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं, मान लीजिए कुछ चीज़ बाद में लिए, तो मान लीजिए ऐड करना है, तो आप एक बार वापस उसी पेज पे आ जाएंगे। और उन्होंने मान लीजिए ये कॉटन सिल्क की कुर्ती और ली है, तो आप यहाँ पे जाएंगे, इसमें 1 लिखेंगे और वापस उस नंबर को डायल कर देंगे। ये देखिए, तो अब यहाँ पे 3 प्रोडक्ट हो गए हैं, पहले यहाँ पे 2 थे। आप अच्छी तरह वीडियो देख लीजिएगा। तो यहाँ पे इसकी टोटल आ जाएगी, जीएसटी हमने इंक्लूड किया हुआ है, यहाँ पे आपको जीएसटी भी दिख रहा है कि जीएसटी कितना कितना इसमें आ रहा है, ठीक है। 5% जीएसटी था, तो उस हिसाब से इसमें जीएसटी चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे 3 तरह की बिल बनाने के फॉर्मेट है। देखिए, कैश में बिल बन रहा है, ऑनलाइन बन रहा है, या उधार है, ड्यूज़ है। तो पहले मैं अभी जो आपको बताने वाला हूँ वो कैश में बताने वाला हूँ कि कैश में कैसे बिल बनेगा। कैश और ऑनलाइन में सेम ही होता है, कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। अब यहाँ पे 2 तरह के बिल्स आते हैं, रिटेल स्टोर और होलसेल स्टोर। रिटेल स्टोर में आपने देखा होगा कि जो छोटे प्रिंटर्स होते हैं, जो छोटे 2 इंची 3 इंची स्लिप्स जिसमें निकलती है, वो रिटेल स्टोर पे निकलेगी आपकी। और होलसेल स्टोर पे A4 साइज़ में जो बिल्स निकलते हैं वो A4 साइज़ वाले बिल्स इसमें निकलेंगे। तो अब मैं जैसे रिटेल पे इस पे काउंट करता हूँ। मान लीजिए हमारे इंडिया में एक है कि भाई डिस्काउंट्स चाहिए, हमें डिस्काउंट दीजिए। जब हम मोल भाव बाद में होता है, जब चीज़ पसंद आ जाती है, बिल बन जाते हैं, तब भी मोल भाव हो जाता है बहुत बार। तो अगर लास्ट में कभी कोई डिस्काउंट्स देने हुए तो हम यहाँ से उसको डिस्काउंट्स दे सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे अभी मैं इसको 0 ही रखता हूँ, अगले बिल में देखेंगे। एक बिल और मैं बना के बताऊँगा आपको। तो यहाँ पे मैंने सबमिट कर दिया। जैसे ही मैं सबमिट करूँगा तो ये यहाँ पे पूरा एक बिल का फॉर्मेशन बन के आ जाएगा, टोटल अमाउंट वगैरह सब आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आएंगे, होम, प्रिंट और शेयर। तो हम जब प्रिंट पे जाएंगे तो हम अपने छोटे प्रिंटर से, ये देखिए जैसे ऐसे प्रिंट होगा तो यहाँ पे हम इसको प्रिंट दे सकते हैं। जैसे हम प्रिंट देंगे एक स्लिप की तरह निकल के आ जाएगा और उसके पास में वो बिल पहुँच जाएगा, जिस पे आपका पूरा नाम, मोबाइल नंबर, डिटेल, सारी चीज़ें इसमें मेंशन हो जाएगी। ओके, ये मैं यहाँ पे प्रिंट दे दिया।
तो ये प्रिंटर पे प्रिंट निकल के आ जाएगा और इसके बाद में वापस इसी पेज पे आएगा। यहाँ से हम इसको शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ से जैसे हम शेयर करेंगे तो यहाँ पे वो व्हाट्सएप पे ले जाएगा हमको। तो दोस्तों ये ऐसे व्हाट्सएप पे चला जाएगा और अगले के पास में ये पहुँच जाएगा। तो इस व्हाट्सएप में ये आपने जितने की परचेजिंग की है, उस कस्टमर ने आपसे जो परचेजिंग की है वो सारी डिटेल्स आ जाएगी और आपका शॉप का नाम आ जाएगा। यहाँ पे उसके पास में एक लिंक होगा जिसमें प्ले स्टोर से वो एप्लीकेशन डाउनलोड करेगा और अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड ये दोनों हैं उसके पास में, ये दोनों डालेगा। और उसको पूरी गाइड करने के लिए हमने यहाँ पे लिंक दिया हुआ है कि किस तरह से वो अपनी एप्लीकेशन डाउनलोड करके और इस लिंक से एप्लीकेशन डाउनलोड करके कैसे वो अपना अकाउंट बना सकता है हमारे इसमें, और उसके फ़ायदे क्या क्या है उसको, और आप भी बता दीजिएगा। तो इस तरीके से आप पूरी तरह से एक उसको गाइड करके बता सकते हैं कि कैसे आप उसके साथ कनेक्ट रहेंगे। जैसे ही वो ये कर लेगा ना एप्लीकेशन डाउनलोड, तो उसको ये सारी चीज़ें दिखेगी। जो प्रोडक्ट आपसे वो ख़रीदेगा या आप कुछ भी अपलोड करेंगे या यहाँ से किसी भी प्रोडक्ट को ऑनलाइन आपने अपलोड किया है, किसी प्रोडक्ट को चढ़ाया है, तो वो उसको नोटिफिकेशन जाएंगे। तो वो मैं और बताऊँगा आपको दूसरे वीडियोस में, वो आपको दिख जाएंगे। अभी हम यहाँ से बैक आते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आपको, क्योंकि हम व्हाट्सएप के उसमें चले गए थे, इसीलिए एक बार फिर से हमको वहीं पे जाना पड़ेगा। तो ये एक प्रोसेस हो चुका है, ये एक कस्टमर के लिए प्रोसेस हो चुका है। तो इस तरीके से आप बिल बना सकते हैं। अब मैं जैसे ही मेन पेज पे आता हूँ, तो मेन पेज पे आने के बाद में देखिए ये यहाँ पे 2200 रुपये का बिल बना है, 2205 रुपये का। तो ये आज का 2205 रुपये का बिल बन चुका है और 105 रुपये इसकी GST हो चुकी है। ठीक है, तो अब हम एडिशनल बिल और ड्यूज़ के बारे में भी जान लेते हैं। तो दोस्तों फिर से चलते हैं जनरेट बिल, क्विक बिलिंग। क्विक बिलिंग और स्टॉक बिलिंग में सिर्फ इतना सा अंतर है दोस्तों कि स्टॉक बिलिंग में स्टॉक माइनस होता जाता है, इसमें स्टॉक नहीं होता है। तो केवल सेल ही दिखती है कि हमारे इतने प्रोडक्ट सेल में गए हैं, बस इतना सा फर्क है। इसकी रिपोर्ट और उसकी रिपोर्ट में डिफरेंस है बस, बाकी और कुछ नहीं है। आप अगर स्टॉक और चढ़ा के रखेंगे, अभी मैं बताता हूँ स्टॉक कैसे चढ़ाते हैं, ये मैं लास्ट में बता दूंगा आपको। वैसे आप स्टॉक मेंटेन करके रखेंगे तो स्टॉक में दिख जाएगा, और स्टॉक मेंटेन करके नहीं रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको आपकी रिपोर्ट्स में दिख जाएगा कि आपने कितना क्या सेल किया क्या नहीं किया। तो दोस्तों अब यहाँ पे चलते हैं हम, यहाँ पे हम एक कोई दूसरा नंबर लेते हैं या यही नंबर ले लेते हैं। इसी नंबर पे एक बार फिर से ये नंबर लिया है हमने, और यहाँ पे इन्होंने केवल एक साड़ी ली है, एक सिल्क साड़ी ली है सिर्फ। ठीक है, उसको ये हमारे पास आए, इन्होंने साड़ी ली। साड़ी लेने के बाद में हमने इनको ड्यूज़ रखा दिया। ठीक है, अब ये उधार है। ओके, तो उधार का बिल बनाया है, और इसमें क्योंकि आपके रिटेल काउंटर है तो आप ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि भाई रिटेल स्टोर वाले बिल, छोटे बिल ही बना के दें, और होलसेल काउंटर है तो आपको A4 साइज़ पे बिल बनाना ज़्यादा उचित रहेगा। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये 1260 रुपये का एक बिल बनाया है, इसी तरीके से बिल बन चुका है। अब ये देखिए प्रिंट करेंगे तो ये होगा, और प्रिंट नहीं करेंगे तो शेयर और होम पे भी जा सकते हैं डायरेक्ट। तो शेयर करेंगे तो ये बिल बन के उनके अकाउंट में दिख जाएगा। ये देखिए, तो हम वापस से इसको शेयर करेंगे। जैसे ही आप शेयर क्लिक करेंगे ना, तो वो डायरेक्ट आपको वहीं पे सेंड पे ले जाएगा जहाँ पे आपने। तो ये दोस्तों ये बहुत मतलब यूनिक चीज़ है। अभी हमको वापस मेन अपनी एप्लीकेशन में जाएंगे। हर बंदे के लिए आपको करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आप करना चाहें आपके ऊपर। और इसमें अगर आप API लगवा लेंगे, व्हाट्सअप API, तो उसका पैसा अलग से लगता है, क्योंकि वो अपना खुद का सॉफ्टवेयर होता है API आपका। तो उसमें आपको बैक आने की ज़रूरत नहीं है। ये हमने एक फैसिलिटी दी है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये देखिए दोस्तों, तो ये 1260 रुपये जो थे वो उधार में दिखने लग गए। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे उस जो उधार दिया है उसकी GST यहाँ पे ऐड हो गई है। बाकी पहले का जो कैश में था वो कैश का यहाँ पे इनकम रेवेन्यू में यहाँ पे शो हो रहा है। अभी एडिशनल डिस्काउंट हमने दिया ही नहीं है किसी को, तो नहीं आ रहा है। नहीं तो एडिशनल डिस्काउंट देते तो यहाँ पे एडिशनल डिस्काउंट भी दिखने लग जाता।
ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ये बिल बनाया जाता है। और मैं आपको एक टॉपिक और रह गया था, उस पर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हम देख रहे हैं, यहाँ तक हम आ चुके थे। ऐड प्रोडक्ट बाय एक्सेल, एक्सेल के थ्रू ऐड प्रोडक्ट कर सकते हैं, प्रोडक्ट को ऐड किया जा सकता है एक ही बार में। 100, 200, 300, 400, 500 जितने भी प्रोडक्ट हैं हम एक ही बार में उसको मेंटेन करके और एक्सेल के थ्रू मैनेज कर सकते हैं और इसमें इनबिल्ड कर सकते हैं। ऐड प्रोडक्ट, ये स्टॉक जो मेंटेन करेंगे ना, ये उसकी एक्सेल होती है यहाँ पे, ये यहाँ से डाउनलोड हो जाती है और यहाँ पे वापस वही एक्सेल यहाँ से अपलोड हो जाएगी चूज फाइल में जाके। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो दोस्तों ज़्यादा लंबा वीडियो हो रहा है और मुझे लगता है यहीं पे विराम दे देना चाहिए हमको। और नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से आप अपने KOT के बारे में जानेंगे हम, KOT के बिल किस तरह बनते हैं। तो उसके लिए मुझे एक फूड का अकाउंट ओपन करना पड़ेगा और फूड के अकाउंट में जाना पड़ेगा कि किस तरह से फूड में जाएंगे। या नेक्स्ट वीडियो में हम ये जानेंगे कि किस तरह से KOT बनती है, टेबल पे बुकिंग्स कैसे आती है, कैसे हम फूड कॉर्नर्स और रेस्टोरेंट्स को कैसे काम करना चाहिए, उसके लिए हम एक वीडियो बना के डाल रहे हैं। तो दोस्तों अलविदा, बहुत जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। और इतनी देर धैर्य बना के सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका दिन शुभ रहे।